बैनर लगा हुआ है मदरसा आलिम फाजिल बचाओ, और जुबान में तल्फी, चेहरे पर गुस्सा, सीने में दर्द, बहुत कुछ अभी हम लोग यहाँ पर लगातार देख रहे थे। इस बैठक का मकसद क्या है और आप लोग जो के दर्द को बयान कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आज गोड्डा जिला के महागामा दिघी पंचायत अंतर्गत मदरसा में पूरे गोड्डा जिला के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो दानिश्वर हैं, जो उलमा हजरात हैं और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, गोड्डा जिला के अलावा हमारे पड़ोसी जो जिला है साहेबगंज, पाकुड़, उसके अलावा दुमका, मधुपुर, जामताड़ा, गिरिडीह और मैं खुद रांची जिला से और मेरे साथ कई साथी आज मदरसा में कार्यक्रम हुई है। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के जो शिक्षा सचिव हैं उमा शंकर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 5 नवंबर 2024 का, जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का जो अधिनियम है 2004, उससे जुड़ा हुआ मामला है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कामिल डिग्री और फाजिल डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से उस पर निर्णय लेने को कहा है। ये 2024 का मामला है। उस मामले को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को झारखंड में शिक्षा सचिव जबरदस्ती आलिम और फाजिल, जो झारखंड सरकार के निर्देश पर 2003 के बाद से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, उसको असंवैधानिक करार देने पर तुले हुए हैं। झारखंड में आलिम जो है वो बीए के समकक्ष है, फाजिल जो है वो एमए के समकक्ष है, और ये जो समकक्षता जो प्रदान की गई है, ये बिहार सरकार के कार्मिक विभाग ने 1977 में अधिसूचना संख्या 4236 के मातहत किया है। उसको झारखंड सरकार ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 के तहत एडॉप्ट किया है। और उस एडॉप्शन के बाद जो है यहाँ पर जैक के द्वारा लगातार परीक्षा ली गई है और 2022-23 में जो शैक्षणिक सेशन होता है उस पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये असंवैधानिक डिग्री है। और जो सहायक आचार्य भाषा पद में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे आलिम वाले, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उनका रिजल्ट को रोक दिया गया है। तो इसको लेकर नाराजगी है। उसके अलावा जो माध्यमिक आचार्य का जो वैकेंसी निकला था प्लस टू लेवल टीचर वैकेंसी, उसमें फाजिल डिग्री वालों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये मामलों पर कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा आज देखने को मिला। उसके अलावा झारखंड सरकार में मुसलमानों का, जो झारखंडी मुसलमान है, जो झारखंड राज्य आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे कई लोगों का खून बहा, कई लोग जेल गए, उनके न्याय से जुड़ा हुआ, उनका सम्मान से जुड़ा हुआ, उनके विकास से जुड़ा हुआ, उनका शिक्षा से जुड़ा हुआ मामले अब तक हल नहीं हुए। मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बना, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। 2011 में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि आप आलिम और फाजिल का परीक्षा विश्वविद्यालय से कराओ। उस पर कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया, आप उस रिपोर्ट को डंप कर दिए। और अब जो है हमारे संस्थानों पर हमारे लिए जो अधिनियम बना वो उसको बुलडोज करना चाहते हैं, बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो शिक्षा सचिव के बुलडोजर विरोधी नीति के खिलाफ आज हम लोगों ने महाबैठक किया और महाबैठक करके हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा मदरसा आलिम फाजिल से जुड़ा हुआ जो मसला है, जिसकी वैधानिकता जो है बीए और एमए के समकक्ष है, उसको बरकरार रखा जाए और सहायक आचार्य भाषा पद में आलिम डिग्री वालों का रिजल्ट जारी किया जाए। माध्यमिक आचार्य बहाली में फाजिल डिग्रियों को शामिल किया जाए। उर्दू एकेडमी और उर्दू टीचरों से जुड़ा हुआ जो मसला है, जो बिहार सरकार ने 4401 पद दिया था, जिसमें 3712 पद खाली रह गया था, उस पद को आपने नियम को ताक पर रखकर सरेंडर कर दिया और नया सहायक आचार्य पद बना दिया। तो इसको लेकर भी रोष जताया गया है। उसके अलावा मुसलमानों के न्याय से जुड़ा हुए कई मसले हैं, उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट का मसला है, उनका उपेक्षा किया जाता है, उनकी भागीदारी नहीं होती है किसी भी जगह पर, आप देख लीजिए। तो ये सारे मामले आए हैं। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस बीच में हम लोग जगह जगह पर, आज जो है संथाल परगना क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है, बहुत जल्दी उत्तरी छोटा नागपुर में होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर में होगा, कुल्हान प्रमंडल में होगा। राज्य के कमोबेश सभी जिलों पे हम लोग जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। चूंकि जनता के वोट से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हम लोगों को हेमंत सोरेन जी से काफी उम्मीदें हैं। और उसके अलावा जो हमारे वोट से जो विधायक बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो भी हमारे आवाज नहीं बनते हैं। आप विपक्ष में थे तो आपने क्या कहा था कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, आपके मदरसों से जुड़ा हुआ मसला हल करेंगे, उर्दू टीचरों से जुड़ा हुआ मसला हल करेंगे, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाएंगे। रांची में 10 जून 2022 को गोलीकांड हुआ, अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। तो इन सारे मामलों को स्थानीय विधायक और मंत्रियों को भी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए भी जो है जिम्मेवारी और जवाबदेही तय कर दी गई है।
और ये मामला जो है बहुत जल्दी अगर सरकार हल नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यक के जानिब से भर भर के वोट पाने वाली सरकार, क्या कुछ जो अभी गठित सरकार है वर्तमान में है, क्या झारखंड के मुसलमान अल्पसंख्यक खुद को अलग अलग महसूस करेंगे इस मामले को लेकर, या खुद को ठगा हुआ महसूस करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें बिहार में संवैधानिक अधिकार था, जो दर्जा था, जो हमारी राजनीतिक भागीदारी थी, जो हमारी सामाजिक भागीदारी थे, हमारे मदरसों का मसला हल होता था, हमारे उर्दू का मसला होता था हल, हमारे क्षेत्रों में विकास होता था, वो सारे काम रोक दिया है इस सरकार ने। इसीलिए लोगों का गुस्सा है, लेकिन सरकार से उम्मीद है, युवा सरकार है, झारखंडी सरकार है, हमारे लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने वोट दिया, हमें अभी भी उम्मीद है हेमंत सोरेन सरकार से, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 10 अक्टूबर तक हमारे मसलों को हल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो संथाल परगना की धरती से अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जल्द ही पूरे राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा। मदरसा आलिम खालिम और मदरसा यूनिवर्सिटी के विषय में आज अभी तक आपने झारखंड सरकार को कहा कि किसी मंत्री से मिले, और मिले तो क्या आश्वासन? 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मैंने खुद मिला था। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री के मसला, उर्दू टीचरों से जुड़ा हुआ मसला, अल्पसंख्यक या मुसलमानों के अधिकार से जुड़े हुए मसलों को मैंने लिखित मेमोरेंडम दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि उन सारे मसलों को हम हल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं दिख रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हुए, दिल्ली में, राजस्थान में, देश के अन्य राज्यों में भैंस वंशीय पशुओं का मांस मिलता है, उसका सलाटर होता है। झारखंड में आपने क्यों रोका है? योगी जी के राज्य में मिल रहा है, आपने क्यों रोका? आपने मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनाया? झारखंड में 68 मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। तो ऐसे कई मसले हैं, लेकिन हम लोगों का मांग है कि मदरसा आलिम फाजिल डिग्री का जो मसला, जो अहम मसला है, जिसमें सहायक आचार्य भाषा विषय पद पर आलिम डिग्री वाले शामिल हुए हैं, उनका डीबी हुआ, आप उनका रिजल्ट देन इन देयर जारी करो। अगर नहीं करते हो तो 10 अक्टूबर के बाद बड़ा आंदोलन की रणनीति और घोषणा की जाएगी। अभी मान लीजिए चेटेट की वैकेंसी आती है जी, जो डीएलएड के बच्चे अगर अप्लाई करते हैं, उसके बाद 6 to 8 का फॉर्म क्या भर पाएंगे? अगर नहीं भर पाते, अप्लाई नहीं कर देखिए, सरकार की वर्तमान जो व्यवस्था है, जो पॉलिसियां बनाई गई है, सरकार एक टीचर के पद को भरने के लिए 21 बार नियुक्ति नियमावली बनाया है। प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि प्राइमरी स्कूल का बहाली में आप 21 बार नियुक्ति नियमावली बनाते हैं। अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। ये सरकार को कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहा है, ये सरकार चला रहा है? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और झारखंड के युवाओं के हित में, झारखंडी हित में, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो वातावरण है, उसके अनुसार आपको नीतियों का निर्माण करना होगा, ताकि झारखंड का युवा टेट हो, जेट टेट हो, या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो दूसरी बहालियां होती है, जो जेपीएससी के माध्यम से दूसरी बहालियां होती है, उन बहालियों में ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को भागीदारी हो। ये हम लोगों का मांग है, और ये अभियान भी। आपके बैनर पर लिखा हुआ मदरसा आलिम फाजिल बचाओ का महाबैठक यहाँ पे संपन्न हो चुका है। इसको लेकर आवामों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को एक ही संदेश है कि जिस प्रकार चुनाव के दौरान आप बिना मांग का अपना वोट 100% देते हैं, अभी वो समय है, बिना सोचे आप अपने क्षेत्र के विधायक और मंत्रियों के पास जाए। अगर बात नहीं मानते हैं तो अपने मांगों को लेकर धरना दे। ये अभियान गोड्डा से शुरू हो चुका है, और ये अभियान का असर पूरे राज्य में आपको देखने को मिलेगा। महागामा से कब शुरू होने वाला? महागामा से शुरू हो गया। से ये महागामा के धरती से आज अभियान शुरू हुआ, और बहुत जल्दी यहाँ क्षेत्र के जो 2 माननीय मंत्री हैं, और एक हमारे सीएलपी लीडर भी हैं, एक हमारे भूतपूर्व और वर्तमान सांसद भी हैं, उन सारे लोगों के पास हम लोग जाएंगे शांति से। अगर बात नहीं सुना जाएगा तो फिर क्रांति, हल्ला बोल। झारखंड अल्पसंख्यक विभाग की कितनी भागीदारी? झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा इस मामले पर समीक्षा किया गया था। हमारे उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी के द्वारा, और हमारे अध्यक्ष जो हिदायतुल्लाह खान, जो मेंबर, उनके द्वारा समीक्षा की गई है, उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया। लेकिन सरकार खामोश है तो क्या होगा? अल्पसंख्यक आयोग इस पर क्या करेगा? वो डायरेक्शन दे सकता है, वो लागू नहीं करवा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर है, चाहे वो गोड्डा क्षेत्र के हो, चाहे वो साहेबगंज क्षेत्र के हो, चाहे वो पलामू प्रमंडल के हो, चाहे रांची के हो, या राज्य के अलग अलग जो प्रमंडल, उसके क्षेत्र के जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको पहल करना होगा माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। मंत्रियों को और विधायकों को और जो सांसद है, उनको भी दबाव बनाना होगा कि झारखंड में मुसलमानों का न्याय, अधिकार, सम्मान, रोजगार, उनके मदरसे, उनके उर्दू से जुड़े हुए मसले हल नहीं हुए हैं। नौजवान सड़क पे उतरने को तैयार है अगर उनके मसले हल नहीं होते, और केवल सड़क पर नहीं, आने वाले समय में उनको क्षेत्रों में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन के जो भी लोग हैं,
आप लोगों से वार्ता हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन ऐसा गुलदस्ता है जिसमें खुशबू नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। वो भी जो न्यायिक जो तरीका होता है उस पर वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भी न्यायिक अधिकार दिया जाए और जो अध्यक्ष और जो मेंबरान है उनको भी अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षा सचिव को सम्मन जारी करना चाहिए कि आपने किस नीति के तहत, आप सरकार के नीति के खिलाफ जाकर आपने कैसे ये निर्णय ले लिया कि आलिम और फाजिल की डिग्री असंवैधानिक है। मैं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से और खास करके उपाध्यक्ष से, चूंकि उपाध्यक्ष जो है सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, शमशेर आलम जी, आप शिक्षा सचिव को सम्मन जारी कीजिए, उसको नोटिस जारी कीजिए और सात शरीर आयोग में उसको हाजिर करवाइए और अगर वो कार्रवाई नहीं करता, काम नहीं करता, उसके ऊपर FIR दर्ज करेगी। एक सवाल रहेगा, गोड्डा जिला में दो मंत्री हैं और दोनों नायाब हीरे हैं, तो क्या वो इमरजेंसी उनको, और ये चीज देखा जाता है छोटे छोटे प्रोग्राम में दोनों मंत्रियों का हाजिरी होती है, तो क्या इस मीटिंग में उन दोनों का नहीं आना क्या अपने आप में मुकर्र है इस चीज को लेकर के, क्या उनके लिए एक बोझ बना हुआ, हम जवाब इस पे सवाल नहीं कर सकते? देखिए, हम लोग जिस प्रकार वोट देके उनको सत्ता में लाए हैं, राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिलवाए हैं, अगर हमारे मांगों को उनके द्वारा नजरअंदाज किया जाता है तो जाहिर से बात है कि आप देख रहे होंगे इससे पहले गोड्डा क्षेत्र में अधिकार को लेकर, रोजगार को लेकर, सम्मान को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ था, नहीं हुआ था ना? झारखंड बनने के बाद नीतियों को लेकर ये पहली बार इस क्षेत्र में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में देखिएगा कि झारखंड का सत्ता उसका दिशा और दशा हिलाने का काम करेगी अगर हमारे मंत्रियों को, हमारे मांगों को मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो। मंत्री ही क्यों सुनेंगे सर? वो तो आपके पास है ना सर, उनको तो संज्ञान की फोर्स लेना चाहिए। तो फिर ये सर, मैंने मंत्रियों को, मैंने खुद और हमारे साथियों ने राइटिंग में, मौखिक में, उसके व्हाट्सएप में जो भी माध्यम हो सकता है सूचना देने का, जानकारी देने का, वो दिया जा चुका है इस क्षेत्र के माननीय मंत्री को, दूसरे क्षेत्र के माननीय मंत्रियों को, और वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं तो हमारे पास है ना ताकत, हल्ला बोल किया जाएगा। आपका मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ आंगीय संगठन रांची। एक बात और है साहब, मुझे बात यह दिया तो निजामी मदरसा जैसे खानकार हमारे राज्य के बहुत सारे मदरसे हैं और उस पर मना उसको ट्रेंड समझे जाते हैं और मदरसा में बाहरी होते हैं। कनिष्ठ है सरकार, इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया करके आप तो मेमोरेंडम में लिखा ये तो नहीं लिखा है, अभी मेमोरेंडम में शामिल किया गया। वो जो मतलब